और इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जवान को अगवा कर लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्तर जगदलपुर क्षेत्र में एएसआई पद पर तैनात था जवान, जिसे नक्सलियों ने इस समय अगवा कर लिया है। अपने घर पालनार आया हुआ था जवान, जो कि इस समय नक्सलियों के कब्जे में है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस अपहरण की एसपी कमलोचन कश्यप ने भी पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया है कि जवान को अगवा किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का कहर लगातार जारी है। नक्सलियों के आतंक से इस समय सब परेशान हैं। अब बस्तर जगदलपुर क्षेत्र में एएसआई पद पर तैनात जवान को भी नक्सलियों ने अपहरण कर लिया है, अगवा कर लिया है। अपने घर पालनार आया हुआ था जवान, जहां से उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण की एसपी कमलोचन कश्यप ने खुद पुष्टि की है। तस्वीर आप देख रहे हैं जवान की इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसका नक्सलियों ने अपहरण किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक जवान को अगवा कर लिया है। ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। बस्तर जगदलपुर क्षेत्र में एएसआई पद पर तैनात था जवान। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसडी राज इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसडी राज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एक जवान के अपहृत होने की खबर सामने आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो घटना है ये बस्तर में तैनात एएसआई है। इनका पूरा नाम है मुरली ताती के नाम से जाने जाते हैं। इनको पिछले 1.5 महीना से अपने गृहग्राम गए हुए थे। बीजापुर के पास इनका गृहग्राम है, वहाँ पे गए हुए थे। और वहाँ पे मंगलवार के मेला था गांव में, तो मेले में जब वहाँ गए हुए थे तो वहाँ से जब वापस नहीं आए शाम के, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शाम के जब वापस नहीं आए तो उसके बाद ये आशंका लगाया जा रहा है कि इनको भी नक्सलियों ने अपहरण करके ले गया है। ये कहा जा रहा है और सर्चिंग पार्टी निकली हुई है और ढूंढ रही है वहाँ पे अंदरूनी क्षेत्रों में कि ये कहीं अंदर मिसिंग नहीं है। और ये भी जानकारी वहाँ से आ रही है कि ताती कुछ दिनों से मानसिक रूप से पीड़ित था और कुछ परेशानी था, और उनका मानसिक रूप से परेशानी भी था, मैं आपको बताना चाहूंगा। और उसके बाद ये भी कुछ बातें वहाँ से आ रही है कि उस गांव में 1.5 महीने से रहने के बावजूद भी वो अंदरूनी क्षेत्रों में बेझिझक अंदरूनी क्षेत्रों में जाते थे और आते थे। एएसआई पद में जगदलपुर में पदस्थ होने के बावजूद भी 1.5 महीने से जब वहाँ उस क्षेत्र में थे और इतनी बड़ी घटना हुई तो साक्षी कार्य के काम से गए थे या छुट्टी में गए थे, ये तो कुछ भी अभी तक आला अधिकारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर कर रहे हैं कि वो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानी में थे, इसीलिए वो 1.5 महीने से छुट्टी में वहाँ गए हुए थे। जी एसडी राज, जानकारी मिल रही है कि एसपी कमलोचन कश्यप ने खुद पुष्टि की है कि जवान का अपहरण हुआ है और नक्सलियों ने इनका अपहरण किया है। अब सवाल ये है कि आखिर नक्सलियों के निशाने पर ये क्यों थे? क्या बड़ी वजह यही मानी जाए, जैसा कि आपने कहा कि वो जितने भी जंगल का क्षेत्र है, नक्सली वाला इलाका है, वहां पर अंदर तक रहे हैं, वहां पर उनकी गश्त भी रहती थी, तो ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आए दिन बस्तर के जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं या पुलिस के जो भी जवान हैं वो नक्सलियों के टारगेट में ही रहते हैं। और नक्सलियों का सूचना तंत्र इतना गहरा है कि इनको ये जानकारी कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि कोई जब घर की तरफ वापस आता है या अपने कोई कार्यक्रम में जो भी जवान वापस गाँव की ओर जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं से सूचना तंत्र के द्वारा ये पता चल जाता है कि ये वापस आए हुए हैं। तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि या तो उनको मारना। अक्सर बस्तर में ऐसा घटनाएं होती है कि जब कुछ जवान वापस अपने घर जाते हैं तो कुछ न कुछ घटना अंजाम भी देते हैं, जो नक्सली वहाँ पे मार देते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा ही कुछ घटना इनके साथ भी हुआ है। लेकिन कमलोचन कश्यप जी तो बोल रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पे संपर्क करने में दिक्कत हो रही है वहाँ के एसपी से सीधा बात करने में। लेकिन वहाँ से जो कुछ पत्रकारों से जानकारी हमको मिली है कि कमलोचन कश्यप जी ने पुष्टि तो की है कि उनको अगवा करके लेके गए हैं। लेकिन और कुछ पत्रकारों का कहना यह है कि मंगलवार के शाम के जब मेला में गए हुए थे और मानसिक रूप से कुछ परेशानी जवान को हो सकता है कुछ और घटना भी हो, लेकिन जब तक वहाँ से पुष्टि नहीं होगी तो ये कहा जाना गलत होगा कि नक्सलियों ने अपहरण किया है। लेकिन ये आपको बता दूंगा कि कुछ पत्रकारों का कहना है कि कमलोचन कश्यप जो एसपी है बीजापुर के, उन्होंने पुष्टि की है कि उनको नक्सलियों ने अगवा करके लेके गया है। जी बिल्कुल एसडी राजा, अब सवाल यह है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ या फिर वहां की जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो यही पता नहीं है कि वाकई में नक्सलियों ने उनका अपहरण किया है या फिर कुछ और वजह है उनके लापता होने की। तो आगे की कार्रवाई किस तरीके से वहां पर जारी है एसडी राज? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आए दिन जो भी घटना होती है तो सबसे पहले सीआरपीएफ की फोर्स, डीआरजी की फोर्स को अंदरूनी क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में घटना होती है उस क्षेत्र में भेजा जाता है। तो अभी जो घटना के जिस क्षेत्र में पता चला है उस क्षेत्र में सीआरपीएफ की फोर्स और डीआरजी की फोर्स जो सूचना तंत्र के द्वारा पता चल रहा है कि उस क्षेत्र में अंदरूनी क्षेत्रों में गए हो सर्चिंग पार्टी को लेकर। सर्चिंग के दौरान अब देखना यह है कि सर्चिंग पार्टी जब निकली है तो वहाँ क्या होता है कि सही में कोई नक्सली को अपहरण करके ले गए हैं या मानसिक रूप से पीड़ित होने के कारण कहीं कुछ
कुछ घटना हो गया। ये तो वहाँ से जब तक पुष्टि होकर जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया श्रीराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। अपहरण की एसपी कमलोचन कश्यप ने पुष्टि की है। हालांकि हम बता दें आपको, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि अभी पूरे मामले की जानकारी खुलकर सामने नहीं आ पाई है। अभी ऊपरी तौर पर और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जवान को अगवा किया गया है नक्सलियों के द्वारा, और इस खबर पर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ज्यादा जानकारी का इंतजार है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।